अब जब हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है तो अब प्रिंट ए की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन हो चुका था। अब हम क्या करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि माई एसक्यूएल के अंदर ये सीक्वेंस फॉलो होता है, जिसमें पहली चीज आती है डेटाबेस क्रिएशन। मतलब सबसे पहले अगर आपका कनेक्शन हो चुका है तब आप उस कनेक्शन के अंदर डेटाबेस को बनाएंगे। फिर उसके अंदर फिर डेटाबेस के अंदर आप टेबल को बनाएंगे। फिर टेबल के अंदर आप डेटा को इंसर्ट करेंगे और जब इंसर्ट हो जाएगा तो टेबल को शो कर लेंगे यानी कि देख लेंगे। तो सबसे पहले अब हम डेटाबेस क्रिएशन करते हैं। उसके लिए हमारे हमको फाइल में जाना होगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि बाकी कमांड्स तो सेम रहती है, बट अब आपको एक कर्सर बनाना पड़ेगा। कर्सर क्या होता है, तो कर्सर मींस आपका एक तरह से एक ऑब्जेक्ट जो वहां माइस्क्वेल में जाएगा और आपकी हर कमांड को रन करेगा। तो उसके लिए आपको कर्सर की जरूरत होती है। यहाँ पे इसने क्या कर रखा, माई कर्सर नाम से कर्सर बना रखा है। जरूरी नहीं यही नाम दें आप चाहें तो दूसरा नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया CUR, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ये दे दिया है। उसके बाद इसने लिखा माई डीबी डॉट कर्सर, मीन्स मेरे डेटाबेस का कर्सर है ये। क्या नाम से है, तो इसने माई कर्सर दे रखा है। अब हमारे पास जो माई डीबी है वो हमारा माई डीबी नहीं था, वो ए था। तो आपको भी यहाँ पर क्या लिखना है, ए डॉट। अब इसने इसके डेटाबेस का कर्सर बनाया है, हम हमारे डेटाबेस का कर्सर बना रहे हैं। ठीक है, मींस कनेक्शन का एक कर्सर है, डेटाबेस का नहीं है, सॉरी, कनेक्शन का एक कर्सर है। तो हमारा ए नाम का एक कनेक्शन है जिसका एक कर्सर बन गया है और उसका नाम दे दिया है CUR। अब जब भी हमको कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी तो हम इस CUR को ही कॉल करेंगे। तो हम लिखते हैं CUR डॉट एग्जीक्यूट और अब हम कमांड एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ये कमांड क्या करेगी, तो ये क्रिएट करेगी एक डेटाबेस, उसका नाम होगा माई डेटाबेस। इसमें आप एक एडिटिंग और कर सकते हैं जो इसने नहीं करी है बट वो अच्छी रहती है, इफ नॉट एग्जिस्ट। ये लिखने से क्या होगा, मीन्स अगर आप डेटाबेस बनाते हैं माई डेटाबेस, तो अगर वो ऑलरेडी बना हुआ है तो ये वाली कमांड इग्नोर हो जाएगी, और अगर नहीं बना है तो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और बन जाएगा। मीन्स ये लिखने से वो पहले चेक करेगा कि अगर बना हुआ है तो वो इस कमांड को नहीं रन करेगा, और अगर नहीं बना है तो रन करके बना देगा। तो ये हमारा एग्जीक्यूट वाला चल गया है। एक तरह से बेसिकली हमने करा क्या है, हमने कर्सर बनाया है और उस कर्सर से हमने कमांड ये एग्जीक्यूट करवा दी है। कौन से कनेक्शन पर एग्जीक्यूट होगी, ए नाम के कनेक्शन पर। ए नाम का कनेक्शन ये रहा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे हमने रन करा है तो कोई भी एरर नहीं आई है, आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि प्रिंट में हमने कुछ नहीं लिखा था। बट हमने देखा है कि कोई भी एरर नहीं आई है, मीन्स हमारा डेटाबेस बन चुका है। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हैं तो आप माई एसक्यूएल में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं शो डेटाबेसेस। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक माई डेटाबेस नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, मीन्स जो हमने पाइथन से बनाया है। तब आप देख रहे हैं कि आप पाइथन से भी आप वही काम कर सकते हैं जो आप माई एसक्यूएल से करते हैं, बस आपको पहले यहाँ पर कनेक्ट करना जरूरी होता है। अब एक बार आपका डेटाबेस बन चुका है तो अब आपको यहाँ पर इस कमांड की जरूरत नहीं लगेगी। अब आपको एक नई फाइल लेना है जिसके अंदर आपको ये सब लिखना है, और अब आपको यहाँ पर एक नई चीज ऐड कर देना है जो कि होगी डेटाबेस का नाम, माय डेटाबेस। मीन्स अब हम ये करने वाले हैं कि हमारा एक बार अब डेटाबेस बन चुका है तो अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए आपको इतना पता है कि पहले माय जो भी हमारा डेटाबेस है वो खुला हुआ होना चाहिए। तो आपने डेटाबेस तो बना लिया माय डेटाबेस, अब टेबल क्रिएट करने के लिए उसको आपको खोलना भी पड़ेगा। तो अब हम नई कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल के लिए। तो पहले आपने ये सब लिखा, अब आप उसमें डेटाबेस का नाम भी ऐड कर देंगे ताकि जब भी कोई टेबल बनाए तो वो इस डेटाबेस में चले। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे डेटाबेस इक्वल टू माय डेटाबेस। इससे ये होगा कि जब हम टेबल की कमांड चलाएंगे तो कंप्यूटर को पता रहेगा कौन से डेटाबेस पर चलानी है। फिर से वही कर्सर बनाना है आपको, और कर्सर बना के फिर कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो चूंकि हमारा कर्सर हम CUR नाम से बना रहे थे तो फिर से वही बना देंगे, ए डॉट कर्सर। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे CUR डॉट एग्जीक्यूट
और इसके अंदर अब हमारी टेबल की कमांड हम लिख देंगे। फिर से इसी को कॉपी करते हैं और फिर से यहां पर लिख देंगे इफ नॉट एग्जिस्ट। बहुत काम की चीज है ये। इससे ये होगा कि हमारी कस्टमर नाम की एक टेबल बन जाएगी जिसके अंदर पहला कॉलम होगा नेम, जो कि होगा वेरकेर नाम का। फिर दूसरा कॉलम होगा एड्रेस, जो कि होगा वेरकेर टाइप का। तो इससे होगा ये कि नेम और एड्रेस नाम के दो कॉलम बनेंगे और दोनों में अल्फाबेटिक वैल्यू डलेगी। फिर से इस कमांड को रन करते हैं। इस बार अब हम बना लेते हैं टेबल क्रिएशन नाम से फाइल। एक कॉमा यहाँ पर रह गया था क्योंकि नई चीज आप ऐड करेंगे तो आपको कॉमा लगाना होगा। अब हम देखेंगे कि वापस से कोई एरर नहीं आई है, मीन्स हमारी टेबल भी क्रिएट हो चुकी कस्टमर नाम की। माई में जाके फिर से इसे चेक करते हैं। हमारा डेटाबेस था माई डेटाबेस। यहां पर अब हम देखते हैं शो टेबल्स। तो हमारी कस्टमर नाम की टेबल रेडी हो चुकी है। इस कस्टमर नाम की टेबल का फॉर्मेट देख लेते हैं। तब आप देखेंगे दो चीजें इसमें, नेम और एड्रेस, जो कि वेरकर टाइप की है। यही हमने बनाया था। मींस हमारा अब माई एसक्यूएल में जो काम हो रहा है वो पाइथन के थ्रू हो रहा है। बस आपको क्या बनाना है, तो पहले आपको एक कनेक्शन बनाना है। उस कनेक्शन में आपको कनेक्ट नाम के फंक्शन में होस्ट, लोकल होस्ट देना है, यूजर आपका वाला यूजर, मेरे इसमें रूट है, पासवर्ड आपके माई का पासवर्ड, और अगर डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है तो डेटाबेस का नाम। नहीं बना हुआ है तो इसका नाम यहाँ नहीं लिखेंगे और उसको पहले यहाँ बनाएंगे कमांड में, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ऐसे ये चलता है। इसमें और भी हम कमांड चलाएंगे बट फॉर्मेट ये रहता है। आपको मेन ये चीजें सीखना है। ये आपको अगर आ चुकी है तो आपको बस केवल यहाँ पे कमांड्स चेंज करनी है, बाकी सब आपको आते जाएगा, बहुत इजी रहेगा। तो इस वीडियो में हमने इतना सीख लिया कि टेबल कैसे बनाते हैं। आगे चल के अब हम उस टेबल में डेटा को ऐड भी करेंगे।